गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड हिंदी कंपोजिशन। इसमें पहले हम देखेंगे, पहला जो है गद्य आकलन है। गद्य आकलन में मैं आप लोगों को दूंगी लिखने के लिए। पहले आइए समझते हैं, उसके बाद गद्य आकलन के लिए जरूरी बातें हैं। गद्य आकलन प्रश्न निर्मित होते हैं। गद्य होता है, उसमें से प्रश्न अपने ढूंढ करके प्रश्न लिखना रहता है। 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। जैसे देखिए दिया है, दिए गए परिच्छेद गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मित करनी है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएं। ऐसा प्रश्न बनाए जाए जिसका जो आंसर है एक वाक्य में यानी 1 सेंटेंस में होना चाहिए। प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, यानी आपकी इच्छा पर है कि मतलब आप प्रश्न का उत्तर लिखो या मत लिखो। ठीक, नहीं लिख सकते हो, लिख भी नहीं, मतलब आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न ही तैयार किया जाता है। जैसे प्रश्न ऐसे हो, जैसे तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। दूसरा ऑप्शन, प्रश्न रचना और प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश पर आधारित हो। जो गद्यांश दिया जाता है उसी पर प्रश्न आधारित होने चाहिए। ठीक, और रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, क्योंकि हम प्रश्न जब बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में देते हैं, तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक, उसी को प्रश्न चिन्ह कहते हैं ना। तो प्रश्न के लास्ट में प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है, लगाना चाहिए। प्रश्न समूचे परिच्छेद पर आधारित हो। जितना परिच्छेद है उसी पर ही आधारित होना चाहिए जो परिच्छेद दे रहे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। जैसे देखिए यहाँ दिया है, मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है। इस श्रम से थके हुए मन और मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता होती है। शरीर पर भी इस श्रम का प्रभाव पड़ता है ना शरीर पर। इसलिए वह भी विश्राम मांगता है। कौन मांगता है? शरीर भी। किंतु यदि मनुष्य आलसी की भांति सीधा चारपाई पर लेट जाए तो इससे वह क्या होता है? थकान भले ही उतार ले, परंतु वह नया उत्साह नहीं पा सकता। स्फूर्ति मतलब शरीर में नहीं आ सकती है, जो उसे अगले दिन फिर से काम करने की शक्ति प्रदान कर सके। समझ में आया? यानी आप काम करते हो, थके होते हो, तो विश्राम मतलब शरीर को विश्राम चाहिए, जिससे कि वो आराम हो जाता है। फिर शरीर में स्फूर्ति हो जाती है, उत्साह जाग जाता है, फिर काम करने के लिए इच्छा जागृत होती है और अगले दिन वह काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन जब आलसी की तरह आप आलसीपन दिखाओगे और सीधे चरपाई पर ही लेटे रहोगे तो वह क्या है? वो आदत बन जाती है। आलसीपन का वो आदत बन जाता है। फिर बाद में आपको काम करने का मन करेगा ही नहीं, बस वही चाहोगे, बस सोए ही रहो, इच्छा नहीं होगी। अब वही काम करे हो, थके हो, आराम कर लिए, फिर आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो यह तभी हो सकता है जब दिन भर के काम से थके मन को हंसकर खेलकर बहला लिया जाए। आकर्षक गीत सुनकर या सुंदर दृश्य देखकर दिन भर पढ़ने अथवा सोचने से दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा हो उसे निकालकर मस्तिष्क को उस चिंता से दूर कर देना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि मनुष्य पुनः विषय पर नई शक्ति से सोच विचार कर सकता है। पुनः मन दोबारा जो है वह नई क्या करता है? विषय पर
नई शक्ति से सोच विचार कर सकता है, नई स्फूर्ति नई ऊर्जा के साथ वह फिर से उस पर विचार विमर्श कर लेता। यदि आप पढ़ाई ही करते हो, दिन भर पढ़ाई ही करते रहो, वही सोचते रहो तो नहीं बनता है। पढ़ाई करो, फिर उसके बाद जो क्या करो, कुछ जो मनोरंजन का दृश्य है उसको देखो, या कोई खेल खेल लो। इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है और फिर आपको पुनः जो है फिर से उस विषय पर एक नई ऊर्जा यानी शक्ति के साथ आप विचार विमर्श कर सकते हो, यानी वह याद आ सकता है, फिर से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, तो अब इससे देखिए, ये जो गद्य है, गद्य से अब हमें क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। कितने फाय, देखो यहाँ दिया है, जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ दिया है ना कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आ गया कि जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन बनाना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, बहुत श्रम करने के बाद मन, मस्तिष्क और शरीर को किसकी जरूरत होती है। देखिए बहुत जो है श्रम करने के बाद मनुष्य को किसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ दिया है ना कि थके हुए मन और मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत श्रम करने के बाद मन और मस्तिष्क और शरीर को किसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही एक क्वेश्चन देखिए तीसरा बना है, एक दिन के श्रम के कारण थके हुए मनुष्य को अगले दिन फिर काम करने योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसमें हमने देखा ना कि यहाँ देखिए, किंतु यदि मनुष्य आलसी की भांति सीधा चारपाई पर लेट जाए तो इससे वह थकान भले ही उतार ले, परंतु वह नया उत्साह नहीं पा सकता जो उसे अगले दिन फिर से काम करने की शक्ति प्रदान कर सके। यह तभी हो सकता है जब दिन भर के काम से थके मन को हंस खेल कर क्या करना, बहला लिया जाए। है ना, ये आंसर आ रहा है ना कि हंस खेल करके बहला लिया जाए, आकर्षक गीत सुन करके या सुंदर दृश्य देख करके। तब दिन भर पढ़ने अथवा सोचने से दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे निकालकर मस्तिष्क को उस चिंता से दूर कर देना चाहिए। तो देखिए इसमें से आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, एक दिन के श्रम के बाद थके हुए मनुष्य को अगले दिन फिर से काम करने योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ रहा है, उसी से सटीक है। फोर्थ पर है, मस्तिष्क को चिंता से दूर करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। चिंता से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आकर्षक गीत सुनकर या सुंदर दृश्य देखकर दिन भर पढ़ने अथवा सोचने से दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे निकालकर मस्तिष्क को उस चिंता से दूर करना चाहिए। ठीक, मस्तिष्क निश्चिंत होने के बाद मनुष्य क्या कर सकेगा। जब जो मस्तिष्क है निश्चिंत होने के बाद मनुष्य क्या कर सकेगा, यानी पुनः विषय पर नई शक्ति से सोच विचार कर सकेगा। ये आंसर आपका निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे 5 बनेगा, आप लोग बना लेना। ये आपका एक गद्य जो आकलन है कंप्लीट हुआ, इसको मैं दे रही हूँ, फर्स्ट पर ही है। यही परिच्छेद निम्नलिखित पढ़ करके ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। ठीक, इसको आप लोग लिख लेना बुक में और सब लोग सेंड करना। अब हम देखते हैं वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन भी आप लोग देख लो। वृत्तांत लेखन है रिपोर्ट राइटिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो है किसी कार्य या विषय के बारे में विभिन्न तथ्य का प्रस्तुतिकरण की ही वृत्तांत कहलाता है। वृत्तांत किसे कहते हैं, किसी कार्य या विषय के बारे में विभिन्न तथ्य का प्रस्तुतिकरण ही
वृत्तांत कहलाता है। यानी जो देखे हुए हैं वृत्तांत है, जो उसका जो प्रस्तुत करते हैं, जो बोलते हैं, कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वही क्या कहलाता है? वृत्तांत। इसमें किसी तथ्य, घटना, समारोह, सभा आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें जो आप देखे हुए हैं वह सभा से संबंधित हो, समारोह से संबंधित हो, तथ्य घटना है, उसी का ही वर्णन किया जाता है। सही क्रम का पालन करना जरूरी होता है। आप लोग ध्यान दो, सही क्रम से उसको करना होता है। निम्नलिखित बातें ध्यान में रखकर वृत्तांत लिखें। फर्स्ट पर क्या दिया है? वृत्तांत का शीर्षक आरंभ में ही संक्षिप्त रूप में लिखें। वृत्तांत का जो आरंभ संक्षिप्त में ही लिखें। दूसरा है एक सूत्रता में ही वृत्तांत लिखें। तीसरा है वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थूल आदि स्पष्ट रूप से हो। वृत्तांत लिखते समय दिन का भी ध्यान रखना है, कौन सा मतलब दिनांक है, डेट क्या है, समय क्या है, कितने बजे वह समारोह हुआ है, और स्थूल आदि स्पष्ट रूप से होने चाहिए। घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद हो। घटनाक्रम के अनुसार जो स्टेज बाय स्टेप वाइज स्टेप जो आता है उसको आपको लिखना है। फिर जहाँ तक हो सके क्रियाएं भूतकाल में हो, जहाँ तक हो सके वो, मान लीजिए आप बीता हुआ पल का उसमें वर्णन करते हैं ना, तो जो बीत गई क्रिया होती है वह भूतकाल में ही होती है, तो उसको आप भूतकाल, जहाँ तक हो सके क्रियाएं भूतकाल में ही हों। ठीक, जैसे हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे मैं दे रही हूँ आप लोगों को करने के लिए, आप लोग करके मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। जैसे दिया है, नूतन विद्या मंदिर में शिक्षक दिन का आयोजन किया गया, इसका वृत्तांत लेखन कीजिए। शिक्षक दिन का शानदार समारोह। अभी देखिए हम लोगों के इधर लॉकडाउन की वजह से तो आप लोग आ नहीं पाए शिक्षक दिवस पे, लेकिन शिक्षक समारोह हर साल होता है ना। शिक्षक दिवस आता है ना 5 सितंबर को, तो उसमें जो घटना होती है, जैसे जैसे हुआ रहता है, वो सब आपको लिखना है। देखा हुआ यानी बीती हुई बात को, तो उसको हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ दिया है 6 सितंबर 2017 मालाड पश्चिम के नूतन विद्या मंदिर में 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या होता है? जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। तो सबको पता है, हर साल हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है ना, अच्छे से मतलब वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो टीचर्स डे जो होता है, तो ये हमेशा कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और वो किसके जन्म दिवस के रूप में, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस दिन 10वीं कक्षा के कुछ होनहार छात्र छात्राएं नए शिक्षक बन करके क्या करते हैं? छात्रों को पढ़ाया करते हैं, पढ़ाने का काम किया करते हैं, और विद्यालय के शिक्षक से लेकर चपरासी तक की भूमिकाएं उन्होंने निभाई। देखो सब ये सामान्य भूतकाल में है, पढ़ाया, निभाया, देखो भूतकाल की ये क्रिया है सब। सुबह उठकर 10 बजे स्कूल के सभागृह में कार्यक्रम शुरू हुआ। समारोह की अध्यक्षता मुंबई के महापौर श्री अनिल राउत ने की। सरस्वती वंदना के बाद स्कूल के प्राचार्य श्री गोखले जी ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ, जानते हो ना, पुष्पगुच्छ मीन्स क्या होता है? गुलदस्ता होता है, पुष्पों का गुच्छ समूह को लेकर के क्या देकर के किया। समारोह की संचालिका शिक्षिका श्रीमती इंदू जी ने अध्यक्ष महोदय का संक्षिप्त परिचय दिया। इसके बाद अध्यक्ष जी ने डॉक्टर राधा कृष्णन की तस्वीर को पुष्पमाला पहनाई। अध्यक्ष महोदय ने शिक्षक की महत्ता तथा भूमिका पर प्रकाश डाला। 9वीं कक्षा के छात्रों ने गुरु महिमा नामक एकांकी प्रस्तुत की। ठीक, अंत में सभी विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ तथा एक तोहफा भेंट किया गया। भेंट मतलब उपहार दिया गया, उपहार के रूप में तोहफा जो होता है दिया गया। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक श्री वर्मा जी ने
अध्यक्ष महोदय एवं अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह समाप्त हुआ। ठीक, तो ऐसे ही जो है लास्ट में राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान गा करके ही समारोह को समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही आपको क्रम वाइज जो है स्टेप वाइज स्टेप अच्छे से आपको ये लिखना रहता है। लिखिएगा, मैंने आपको ये पढ़ा दिया वृत्तांत लेखन। तो बच्चों, शिक्षक दिन का शानदार समारोह का जो वृत्तांत लेखन आपको करना है, ये कर करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक्स।